हेलो गाइस, मैं हूं गरिमा नेगी और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब टाइम हो गया है शिव शक्ति सोल्स के करंट एनर्जी अपडेट का। चलिए जानते हैं क्या है आज की एनर्जीज और क्या है हमारे लिए एंजल गाइडलाइन। शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की चारों एनर्जीज निकल कर आ चुकी हैं। आज की पहली एनर्जी है द हाई प्रेस्टेस की। ये एनर्जी कल भी प्रेजेंट हुई थी, यानी ये यूनिवर्स का कंफर्मेशन है कि आप डेफिनेटली इस टाइम पर एक हाई प्रेस्टेस मोड में हैं। अब कौन होती है हाई प्रेस्टेस? देखिए, ये लाइट एंड डार्क के बीच में शांति से बैठी हैं। तो आप इस टाइम पे इस प्रकार से हो चुके हैं कि आप ड्युअलिटी को बैलेंस किए हुए हैं। आपके आसपास अच्छा बुरा जो कुछ भी चल रहा है आपको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। आप बहुत शांति से उसके बीच में स्टिल बैठे हैं, यानी कि बैलेंस में हैं। और आप अपने भीतर इस टाइम पर बहुत ही गहरे तल पर अपनी इंट्यूशन से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, हाई प्रेस्टेस जो है वो दुनिया में रहकर ही, अपनी कंडीशंस में रहकर ही बहुत शांति से अपने भीतर अपनी गहरी मेडिटेशन में होती है। तो आप इस टाइम पे इस मोड में हैं कि आप अपने भीतर अपनी इंट्यूशन और यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। आप अपने ज्ञान से कनेक्टेड हैं। इस टाइम पर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है। देखिए, यहाँ पर इनके पास इस टाइम पर बहुत सारा ज्ञान है और ये ज्ञान जो है अभी छुपा भी हुआ है। अभी सब लोग इनके बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। ये बहुत ही एक रहस्यमय एनर्जी है। इनका ऑरा जो है वो बहुत ही मिस्टिकल और अट्रैक्टिव है। अब लोग इनकी तरफ खींचे तो चले आते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि ये चीज़ क्या है, इनके अंदर और क्या क्या है। यही बात जो है इनकी अट्रैक्टिव क्वालिटी है, जो लोग समझ ही नहीं पाते कि अंदर क्या चल रहा है इनके। और इनके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। तो इनके पास बहुत सारे रहस्य तो हैं, बहुत सारी जो ज्ञान जो है, लेकिन इनके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो इस वक्त आप एक हाई प्रेस्टिस मोड में हैं, अपनी इंट्यूशन से और यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और दुनिया के ड्युअलिटी में रहते हुए इस टाइम पे आप बहुत बैलेंस्ड हैं। तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस इस मोड में होने के लिए। और सेकंड कार्ड है डेथ कार्ड। देखिए, डेथ क्या लेकर आती है? ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ। तो यूनिवर्सल संदेश है कि आप डेफिनेटली इस टाइम पर रीबर्थ लेंगे ही। ट्रांसफॉर्मेशन आपका निश्चित है। देखिए, सफ़ेद घोड़े पे अगेन प्योर इंटेंशंस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रीबर्थ होना निश्चित है। और साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारी कंडीशंस, यानी कि आपकी सराउंडिंग्स, आपके सराउंडिंग के लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है। आपके आसपास की सिचुएशंस भी बदलेंगी। आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी मेजर चेंजेस से जाएंगे। तो आप इस टाइम पर खड़े हैं कोई मेजर चेंज होने की। शुरुआत आपकी ज़िंदगी में किसी बड़ी चीज़ की होने वाली है। आप एक नए रोल में आने वाले हैं। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका रीबर्थ तो निश्चित है। और अब हम देख लेते हैं कि रीबर्थ लेकर हम किस मोड में आने वाले हैं। ये रीबर्थ आपको लाएगा स्ट्रेंथ में। कैसी स्ट्रेंथ? आपकी अंदरूनी स्ट्रेंथ में, क्योंकि काइंडनेस और लव से बड़ी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। अगेन देखिए, वाइट ड्रेस में ये हैं, बहुत ही प्योर इंटेंशंस इनकी हैं। इन्फिनिटी का सिंबल इनके सर पे है, यानी कि इन्फिनाइट इन लव एंड काइंडनेस इनके पास है। एक लाइन को इन्होंने टेम करा है एक छोटे बच्चे की तरह। तो यहाँ बात होगी टेमिंग की। आपके अंदर का जो बीस्ट है, आपके अंदर का जो ईगो है, उसको आपको इस प्रकार से टेम करना है, बहुत प्यार से टेम करना है। क्योंकि ये कार्ड हमें बताता है काइंडनेस से डील कीजिए, अपने बाहर भी और अपने भीतर भी। देखिए, अपने बाहर भी ट्रू काइंडनेस कब आती है? जब हम अपने अंदर के साथ काइंड होते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तो हम अपने साथ बिताते हैं। तो जब हम अपने अंदर, अपनी इंटरनल टॉक में अपने प्रति बहुत ज़्यादा काइंड रहेंगे, तभी तो हम बाहर ऑथेंटिकली काइंड रह पाएंगे। वरना हम सिर्फ एक प्रिटेंशन, एक रोल निभाएंगे बाहर काइंड होने का। वास्तविकता में अगर हमें काइंड होना है तो हमें अपने अंदर काइंड होना पड़ेगा और अपने अंदर के बीस्ट को टेम करना पड़ेगा। इस प्रकार की एनर्जी में जब हम आ जाएंगे तो हम अंदर बाहर बहुत ऑथेंटिकली काइंड हो पाएंगे। और हमारी स्ट्रेंथ का तो क्या ही कहना, असली लव सेल्फ लव से आता है। तो आपको खुद को इस मोड में लाना है कि आप सेल्फ लव में हो, आप अपने प्रति काइंड हो और साथ ही साथ आपको करेज भी दिखाना है। यहाँ पे लाइन है, यानी कि करेज भी दिखाना है।
देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पर निश्चित है। यूनिवर्स आपको नए रोल में लेके आ रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये रीबर्थ के थ्रू जाने के लिए आपको करेज भी चाहिए, और ये करेज दिखाइए। ये करेज आप इस टाइम दिखाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको लाना चाहता है एक एम्प्रेस के मोड में। आपको एक एम्प्रेस बनाने की सिचुएशन में यूनिवर्स लेके आ रहा है। अब देखिए एम्प्रेस कौन है। एम्प्रेस जो है वो बहुत ही एक अबंडेंट एनर्जी है और बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये नेचर में है, फर्टाइल लैंड में है। इनके जो क्लोथ्स हैं उसमें भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो इनकी अबंडेंस को, इनकी मदरिंग एनर्जी को दिखा रहा है। तो एम्प्रेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक अबंडेंट एनर्जी में यूनिवर्स आपको लाना चाहता है, लेकिन मदरहुड क्वालिटी के साथ। तो जब आप इतना डेवलपमेंट ले लेंगे ज्ञान से, ट्रांसफॉर्मेशन से, और इनर स्ट्रेंथ एम्बॉडी कर लेंगे, तो एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी में आप आ जाएंगे। आप ममता से भर जाएंगे। अब देखिए ममता जो है वो सिर्फ किसी बच्चे के लिए, किसी माँ की यहीं तक सीमित नहीं है। ममता एक भाव है जो बहता है। वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बूढ़े के लिए भी बहेगा, वो किसी जानवर के लिए भी बहेगा, किसी पौधे के लिए भी बहेगा, और यहाँ तक कि नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि आप हो ही उस मोड में जाते हैं कि आप हर चीज़ के प्रति ममता से भर जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको इस ममता के मोड में लाना चाहता है, और साथ ही साथ अबंडेंट भी करना चाहता है कि आपका जो ममता है वो आपको पावर भी दे कि आप लोगों की सहायता कर पाएँ, आप सही तरीके से अच्छी चीज़ इस यूनिवर्स में, 3D लाइफ में भी, 3D वर्ल्ड में भी मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो यूनिवर्स आपको ये पावर सिचुएशन देना चाहता है, आपके सर पे ताज रखना चाहता है। देखिए ताज क्या होता है, क्राउन क्या होता है, आपकी अथॉरिटी को रिकॉग्निशन मिलता है। तो यूनिवर्स चाहता है कि वो आपको रिकॉग्नाइज भी करे, आपको इस मोड में लेके आए और आपको रिकॉग्नाइज करे, यानी कि सबको पता चले कि आप एक मदरहुड नर्चरिंग क्वालिटी में हैं। लोग इनके पास आएँ तो उनको सहायता मिल पाए, रास्ता मिल पाए, गाइडेंस मिल पाए। तो आपको एक एम्प्रेस बनाने के लिए यूनिवर्स आगे बढ़ रहा है। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब जानते हैं क्या है आज की एंजल गाइडलाइन। सो गाइस, एंजल गाइडलाइन की चारों संदेश हमें मिल चुके हैं। पहला संदेश हमें कह रहा है यस। यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपको एक यस है। ये यस है कि आपकी यात्रा डेफिनेटली आगे बढ़ रही है, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं आपके रीबर्थ के लिए, और ये सब सही दिशा में है। तो एंजल्स कह रहे हैं यस, यस है आपके लिए मेरे दोस्तों। सेकंड कार्ड कह रहा है अपॉर्चुनिटी। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं इस टाइम पर आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी आपको आपकी डेफिनेटली स्पिरिचुअल यात्रा में अपग्रेड देने वाली है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही शांति से और ध्यान से समझिए कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है। कहीं ना कहीं आपके लिए कोई टेस्ट डेफिनेटली आगे आ रहा है, और वो टेस्ट ही आपकी अपॉर्चुनिटी होगी आपको स्पिरिचुअल अपग्रेड मिलने के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सतर्क होकर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या है वो अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए, करेज दिखाइए, आगे बढ़िए। आपको डेफिनेटली एंजल्स कह रहे हैं सक्सेस। अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, और अगर आप उसको ध्यान से समझ लेते हैं, डील करते हैं, करेज दिखाकर, ट्रूथ में रहकर, पीस में रहकर, तो आपको सक्सेस मिलना निश्चित है। आपके एनर्जीज इस टाइम जो मूव कर रही हैं वो आपको सक्सेस की ही तरफ लेके जा रही हैं, और वो सक्सेस जो आज की एनर्जीज हैं वो कह रही हैं कि एम्प्रेस बनने की दिशा में आप हैं। तो ये सक्सेस है कि आपका एम्प्रेस बनना तय है। आज की एनर्जीज इस प्रकार से हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को समझिए, सिर्फ सक्सेस मिलना निश्चित है। और फिर यूनिवर्स कह रहा है लेट गो। अब आप इतने बेहतरीन मोड में आ रहे हैं, इतनी उच्चतम एनर्जीज़ में और मैनिफेस्टेशन में। देखिए हमने शुरू किया आज हाई प्रिस्टेस से, यानी कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसाइट और 5D लेवल की कहानी, लेकिन हमने अंत कहाँ किया? द एम्प्रेस पे। तो 3D वर्ल्ड में भी आपका जो सारा ज्ञान है, आपकी जो सारी पावर है, वो मैनिफेस्ट होने की दिशा में है। तो कुछ भी अगर रह गया है जो आपको रोकता है, तो उसको लेट गो कीजिए। यूनिवर्स का प्लान आपके लिए बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो छोटी मोटी चीज़ कुछ भी अगर बाकी है तो लेट गो कीजिए। अब कुछ भी ऐसा आपके अंदर नहीं रह जाना चाहिए जो आपको रोक पाए।
तो गाइस बहुत ही सुंदर एनर्जीज, बहुत ही सुंदर सेटअप और कंफर्मेशन यस है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और सक्सेस है आपके लिए। आज की यात्रा है एक हाई प्रिस्टेस से एक एम्प्रेस बनने की। तो इन एनर्जीज़ को हम थैंक्स बोलेंगे और इन यूनिवर्सल गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे और फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में और जानेंगे क्या है हमारी करंट एनर्जीज़ और क्या है हमारे लिए एंजल गाइडलाइन। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।